cross product of two vectors. इस क्रॉस प्रोडक्ट को इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ और करके, और ऑल्सो वी कैन राइट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन सच अ वे, डेफिनेशन ये होगा multiplication of two vectors in such a way that the resultant physical quantity that the resultant physical quantity is a वेक्टर क्वांटिटी, यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर अगर वेक्टर ही मिल रहा हो तो उसे बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर वी कैन से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन सच अ वे दैट द रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, then called vector product of two vectors। ठीक है, it is represented by keeping a cross, क्रॉस रखे बताते हैं इसको, by keeping a cross between, तो क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस between two vectors, टू वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगा के दिखाते हैं। therefore it is also known as cross product of two vectors। इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, इट इज वेक्टर सी। तो दोनों तरफ क्या है, वी हैव वेक्टर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों देखो, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल क्वांटिटी मिल रही है, कैसी क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एंड इट इज इंडिकेटेड बाय कीपिंग अ क्रॉस बिटवीन द टू वेक्टर्स, यहाँ पे ये क्रॉस है इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या वेक्टर प्रोडक्ट बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक? तो जल्दी से ये लिखो एंड देन रेज योर हैंड। The formula for cross product of two vectors। फॉर्मूला ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ध्यान देना जैसे ए डॉट बी था ए बी कॉस थीटा, ये वाले केस में ए क्रॉस बी इज गिवन बाय द फॉर्मूला ए बी साइन थीटा। ये तो स्केलर ही हुआ, बट यहाँ पे रखना पड़ेगा एन कैरेट,
ओके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी इंटू एन कैरेट। यहाँ पे एन कैरेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एन कैरेट क्या होता है, इट इज अ यूनिट वेक्टर। ध्यान देना, एन कैरेट इज अ यूनिट वेक्टर in the direction perpendicular to the plane formed by perpendicular to the plane formed by vector A and vector B, and is determined with the help of right hand screw rule। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे RHS रूल लिखो, यानी समझ लेना RHS का मीनिंग क्या होगा, राइट, H यानी हैंड, ऐसे होगा स्क्रू। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल से ये पता चलेगा कि एन कैरेट की डायरेक्शन क्या होगी। और एक बात भी बता देता हूँ इसके अंदर, थोड़ा बहुत कुछ नया नया लगेगा अभी। थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, प्लीज म्यूट योर माइक, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच में जो एंगल होगा उसे इंडिकेट करते हैं थीटा से। ठीक है, तो साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखो ए डॉट बी जब हम लोगों ने रखा था, ए डॉट बी, द फॉर्मूला ऑफ ए डॉट बी इज ए बी साइन थीटा। ध्यान देना, ए बी कॉस थीटा, सॉरी ए बी कॉस थीटा। अब अगर मैं सिर्फ ए बी कॉस थीटा रखता हूं तो देखो ए इज अ स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे, बिकॉज हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लिखा, बी ऑल्सो इज अ स्केलर क्वांटिटी, और कॉस थीटा तो स्केलर ही होता है, उसका तो डायरेक्शन होता नहीं, तो ये तीनों के तीन स्केलर हो गए। ओके, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बट यहाँ पे क्या है, एन कैरेट रखा है, यानी एन कैरेट का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे एन कैरेट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एन कैरेट देगा। और यहाँ पे एज ऑन राइट हैंड साइड ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है, तो कोई एक वेक्टर तो होना चाहिए ना, बिकॉज डेफिनेशन में क्या है, देखो डेफिनेशन में ऐसा है दैट फाइनल आंसर शुड हैव वेक्टर क्वांटिटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कब होगी, जब यहाँ पे देखो ये तो पूरा का पूरा स्केलर है, तो यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर हम लोगों ने रख दिया तो उसको डायरेक्शन देगा, और डायरेक्शन डिटरमाइन होती है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल। जल्दी से ये लिखो, उसके बाद बताता हूँ ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है। ओके, थोड़ा जल्दी लिखना, एंड देन तुरंत रेज योर हैंड। ये एन कैरेट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। Okay. For that we have to learn about right hand screw rule. This rule is very important, आगे 12th में भी ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, रूल क्या है, मान लो दिस इज सपोज स्क्रू। स्क्रू तो आप लोगों ने देखे ही होंगे घर पे, कोई भी स्क्रू इमेजिन करो, बिकॉज इंडिया में सारे स्क्रू राइट हैंड स्क्रू ही होते हैं। या फिर कोई भी ढक्कन इमेजिन करो, जैसे कोई बॉटल का ढक्कन है ये, तो ढक्कन को अगर हम लोग ये डायरेक्शन में घुमाते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो ढक्कन बाहर आएगा या अंदर जाएगा, बोलो आउट या इन। और ये डायरेक्शन के लिए बताओ, बताओ फर्स्ट के लिए क्या होगा और सेकंड के लिए क्या होगा। यस, फर्स्ट के लिए आउट सही है, और सेकंड के लिए क्या होगा, इन। ठीक है, ढक्कन खोलेंगे इस डायरेक्शन में, अगर ढक्कन को घुमाते हैं देन इट विल कम आउट, और इन सेकंड केस बॉटल कैप विल गो डाउन। ओके, यानी स्क्रू जो होते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में, जो स्क्रू स्क्रू में पता ना ऐसे गैप होती है, वो डिसमिस लगाने के लिए,
ठीक है, तो नॉर्मली हमको पता ही है कि अगर ये स्क्रू को खोलना हो तो हम लोग स्क्रू को हमेशा कैसा घुमाते हैं, लाइक दिस, वी आर रिवॉल्विंग द स्क्रू लाइक दिस टू ओपन। ओपन यानी हमारी तरफ आएगा, और अगर ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, इट विल गेट क्लोज, यानी हमसे दूर जाएगा। ओपन यानी आउट होगा, और क्लोज यानी होगा इन। ओके, बस इसी से हमको ये राइट हैंड स्क्रू रूल समझना है। देखो, अगर मान लो वेक्टर ए और बी ऐसा दिया हुआ है, दिस इज वेक्टर ए इन द स्पेस एंड समवेयर ओवर हियर इज द वेक्टर बी। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, सुनना ध्यान से, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू स्क्रू कुछ ऐसा होगा। देखो, अगर मैं स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाऊं, ठीक है, इमेजिन अ स्क्रू लाइक दिस, सेंटर पे का ऐसा स्क्रू इमेजिन करो सेंटर पे, और अगर स्क्रू को मैं ए से बी की तरफ घुमाता हूं तो डायरेक्शन कहाँ आएगा बताओ। बोलो, स्क्रू को अगर मैं ए से बी की तरफ घुमाता हूँ लाइक दिस, सेंटर पे स्क्रू है ऐसा इमेजिन करो, दिस इज द स्क्रू विच इज केप्ट एट द सेंटर, और स्क्रू को हम लोग घुमा रहे हैं फ्रॉम ए से लेके बी तक, तो स्क्रू कहाँ जाएगा, आउटसाइड ओपन हो यस, जाएगा। स्क्रू ओपन होगा। ओके, इट विल कम आउट, इसलिए इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इन दिस केस, याद रखना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की तरफ। यहाँ पे जो एन कैरेट लिखा था ना मैंने, ये एन कैरेट, ओके, क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। देखो, ए और बी का प्लेन कौन सा है, व्हाट इज द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ये जो स्क्रीन दिख रही है ना हमारी, ये जो स्क्रीन है जिसपे मैं लिख रहा हूँ, दैट इज द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी इसी प्लेन में ही है। तो इस प्लेन से कैसा होना चाहिए, इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी ये स्क्रीन से दो डायरेक्शन ऐसी है जो परपेंडिकुलर है, एक बाहर की तरफ आ रही है वो परपेंडिकुलर होगी, और एक स्क्रीन से अंदर की तरफ जाएगी वो भी परपेंडिकुलर होगी। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर लेना है, तो इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखा हुआ है देखो, इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ आरएचएस रूल यानी राइट हैंड स्क्रू रूल। इस केस में अगर मैं राइट हैंड स्क्रू रूल लगा देता हूं तो डायरेक्शन क्या होगा, देखो, अगर स्क्रू को घुमाया ए से बी की तरफ, डायरेक्शन विल बी कमिंग आउट, यानी स्क्रीन से बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ओके, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। चलो, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहाँ होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए देन। यहाँ पे स्क्रू इमेजिन करो, इनसाइड बी से ए की तरफ स्क्रू को घुमाते हैं, यस, वेरी in इन, यस, इट इज इनसाइड। ओके, सो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्शन का डिफरेंस होगा। ओके, देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन। ए क्रॉस बी अगर बाहर आ रहा है तो बी क्रॉस ए जाएगा अंदर की तरफ। यानी जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई दे, ध्यान से सुनना, व्हेनेवर यू सी अ क्रॉस प्रोडक्ट, हमेशा हमको ये स्क्रू वाले रूल लगाने हैं। ओके, चलो अभी थोड़े और डिटेल में एग्जांपल लेते हैं इसके। जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ। तो ये जो डायरेक्शन है ब्लू वाली, ऐसा इमेजिन करना है कि वो बाहर की तरफ आ रही है। ओके, इमेजिन दिस इज एक्स एक्सिस
यहाँ पे है y एक्सिस और ये वाली z एक्सिस, यहाँ पे भी x y z y z x y z x एंड z x y, यहाँ पे भी z x और y। ओके, चलो मान लो वेक्टर a इज अलोंग x एक्सिस, वेक्टर a जो है वो x एक्सिस पे लाइक दिस इज वेक्टर a, थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं। दिस इज वेक्टर a एंड वेक्टर b इज अलोंग y एक्सिस। a और इधर b, बताओ a क्रॉस b की डायरेक्शन कहाँ होगी? बोलो, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, अलोंग प्लस z या फिर माइनस z? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, जल्दी से बताओ, सोचो, दिमाग पे जोर दो। प्लस z की तरफ होगी या माइनस z की तरफ? a क्रॉस b की डायरेक्शन करना क्या है, a जहां पे दिख रहा है a से लेके b की तरफ एक स्क्रू को घुमाओ, टेक अ स्क्रू, wrap it along या फिर रोल इट फ्रॉम a टू b, a से b की तरफ अगर हम लोग स्क्रू को ले जाएंगे तो वो आएगा हमारी तरफ, स्क्रू जो है वो हमारी तरफ आउट आएगा। आता सर, हाँ, आउट। यस, इट विल कम आउट। अगर ये बाहर की तरफ आ रहा है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? देखो a से लेके b तक ऐसे स्क्रू, देखो यहाँ पे ऐसा स्क्रू है, स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर आएगा, बाहर यानी ये z की तरफ आएगा ना, बाहर यानी ये वाला डायरेक्शन है। ओके, सो इट विल कम आउट, सो देयरफॉर क्या लेंगे, विल टेक प्लस z डायरेक्शन। तो फर्स्ट केस में a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होगा? प्लस z विल बी द आंसर। ये सब में मैं a क्रॉस b का ही आंसर लिखने वाला हूँ, ठीक है, जितना भी है सब केस में a क्रॉस b का डायरेक्शन। चलो वैसे ही मान लो ये a जो है वो इधर है and b is along this direction। कुछ, हाँ देखो ये a क्रॉस b लिया था, अभी यहाँ पे b क्रॉस a भी लेना है हमको, ठीक है। दिस इज b, दिस इज a, मतलब b क्रॉस a की डायरेक्शन कहाँ होगी? ये प्लस z बाहर है, माइनस z अंदर, बताओ डायरेक्शन कहाँ पे होगी b क्रॉस a की? Inside. देखो b से लेके a की तरफ कोई स्क्रू को घुमाते हैं तो स्क्रू क्या Minus होगा? Z. बंद होगा, बंद होगा यानी अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ यानी माइनस z डायरेक्शन। ओके, इसलिए ये वाले केस में आंसर होगा माइनस z, दिस विल बी द आंसर। वंस अगेन a क्रॉस b ले लेते वापस से, a इधर है और b इधर, बताओ a क्रॉस b क्या होगा ये वाले केस में? प्लस x आएगा या माइनस x आएगा? प्लस एक्स। प्लस x आएगा, ठीक है। तो अगर ये क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, इन सबको अभी हटा देता हूँ। चलो आपको अगर ऐसा दिया हो, ध्यान से देखना, इफ इट इज गिवन I क्रॉस K, I क्रॉस K, तो उसका आंसर क्या आएगा? I यानी x एक्सिस, याद है ना सभी को, I यानी x एक्सिस, K यानी z एक्सिस। ओके, यानी x से z की तरफ जाएंगे तो क्या डायरेक्शन बनेगी, जल्दी से बताओ। Inside negative. देखो I और K, I और K यानी x एंड z, x एंड z एक ही प्लेन में आ रहे हो, वैसा कौन सा आ रहा है? नेगेटिव, लेकिन क्या नेगेटिव यानी क्या, लेकिन x आएगा, y आएगा या z आएगा?
Y. वेरी गुड, नेगेटिव y होगा, नेगेटिव y विल बी द आंसर। नेगेटिव y नहीं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस जे, विल हैव टू राइट माइनस जे। कैसे माइनस जे आया देखो बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, i और k, सिर्फ i और k लिखा हो यानी x एंड z, समझ में आया ना, i यानी x, ओके, और ये यानी z, x और z आ रहे हो, वैसा कौन सा प्लेन है, ऐसे तो सब में आ रहा है, बट क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए ये दो केस हो सकते हैं, वी कैन टेक एनी ऑफ दिस टू, दोनों सेम ही है। अब देखो मैं जा रहा हूं x से z की तरफ, पहले x पे लेना है, ये रहा x, x से z की तरफ अगर हम लोग चले जाए, ठीक है, x से z, फ्रॉम x टू z, x से z की तरफ जाएंगे यानी इस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाते हैं या फिर बॉटल की ढक्कन को बंद करते हैं, तो क्या होगा, इट विल गो इनसाइड, यस, इसीलिए आंसर क्या आएगा, माइनस y। y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है माइनस j, याद है ना, y डायरेक्शन में होता है j और नेगेटिव y में कितना होगा, इट विल बी माइनस j, इसीलिए ये वाले केस में आंसर होगा माइनस j कैरेट। ओके, वैसे अगर ऐसा दिया होता, it is k cross I, if it is vector k cross vector I, तो क्या होगा, it will be, फाइनल आंसर होगा j कैरेट, सही है, फाइनल आंसर विल बी j कैरेट। कैसे पता चलेगा, फिर से बता देता हूं। एट फर्स्ट कहाँ लेना है हमको, k कैरेट लिखा हुआ है, तो पहले k कैरेट की डायरेक्शन में लूंगा एक वेक्टर, k कैरेट यानी z, ये रहा देखो, z पे एक वेक्टर ले लिया, दूसरा वेक्टर कहाँ पे लेना है, x पे लेना है, तो दूसरा वेक्टर यहाँ पे, अगर इस डायरेक्शन में देखो, फ्रॉम z टू x, z से x की तरफ कोई स्क्रू को घुमा दे तो कहाँ आएगी डायरेक्शन, बोलो डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ, पॉजिटिव। और बाहर की तरफ कौन है, यस जे कैरेट है, इसलिए आंसर हो जाएगा जे कैरेट। ओके, सो आप लोगों को अभी आंसर्स देने हैं। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्रॉस के, जे क्रॉस के और के क्रॉस जे, इन सब के आंसर्स अलग अलग है, ठीक है, सबके सब आंसर्स अलग अलग है। सबसे पहले ये टेक्निक याद रखना, अगर आई दिया हो जे दिया हो तो तीसरा कंपलसरी के ही होगा, ठीक है, दैट इज अ कंडीशन। देखो एक कौन सा दिया हुआ है आई, दूसरा दिया हुआ है जे, देखो आई दिया हो जे दिया हो तो तीसरा कौन होगा, के होगा, अगर मान लो आई और के दिया हो तो तीसरा कौन होगा, जे होगा, ठीक है। तो ऐसे सबसे पहले माइनस को बाद में देखते हैं, पहले देख लेते इस सब पे क्या आएगा, आई जे तो कौन लिख, क्या लिखेंगे, विल राइट के, प्लस माइनस बाद में डिसाइड करते हैं, जे आई तो तीसरा कौन होगा, के आई तो तीसरा कौन बचा, जे, जे। आई के तो तीसरा कौन बचेगा, जे, जे और के तो तीसरा कौन बचेगा, आई, और यहाँ पे भी के जे तो आई। ये समझ में आ गया सबको, थर्ड वन ऑड वन आउट, माइनस में सिखाता हूँ अभी, माइनस आएगा या प्लस आएगा, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, आई और जे दिया हो तो तीसरा जो ना हो उन दोनों में वो लिख लेना है, ठीक है। अब देखते हैं प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, प्लस माइनस डिसाइड करने का शॉर्टकट बताता हूँ, फिर उससे भी एक छोटा शॉर्टकट बताता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई और जे दिए हो तो देखो आई यानी क्या होता है, ये जो है ना ये वाला, वो इधर लिख देना है एक्स, और ये वाला जो है वो इधर लिख देना है, एक्स के बाद तो वाई आता है, ऊपर लिख दिया हम लोगों ने एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। बस अभी स्क्रू को घुमाओ, देखो एक्स से वाई की तरफ अगर स्क्रू को घुमाता हूं तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, बाहर की तरफ, बाहर आया यानी प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस। दूसरा केस देखते हैं, देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों ही है, अगर मैं वाई से जे की तरफ जा रहा हूं तो क्या होगा, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम वाई टू जे, वाई से जे की तरफ जाएंगे
सॉरी आई की तरफ, y से i की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इट विल बी माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली k और i के लिए क्या लिखेंगे, विल राइट z एक्सिस और i यानी x एक्सिस। ओके, तो ये वाले केस में k से i की तरफ जाए, k यानी z, z से x की तरफ जाना हो तो ऐसा होगा। ओके, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, आंसर हो जाएगा प्लस। तो उसका उल्टा करेंगे तो आंसर हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है, एक प्लस आ रहा है तो दूसरा माइनस हो ही जाएगा। जी और के लिए देखते हैं, जी और के लिए क्या करना है, यहाँ पे y लिखना है, यहाँ पे z लिखना है। j से k की तरफ गए यानी y से z की तरफ बाहर आएगा प्लस, तो दूसरा वाले केस के लिए हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये तो था शॉर्टकट जैसा। अगर आपको इसको शॉर्टकट नहीं लगा हो तो भी एक छोटा सा शॉर्टकट बता देता हूँ। आपको इसके लिए एबीसीडी याद रखनी है। ओके, एबीसीडी में पता है ना, हम लोग छोटे बच्चे थे तो पढ़ते थे, आई के बाद क्या आता है जे, जे के बाद क्या आता है के, और के बाद एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे करते थे हम लोग। बट अभी हमको क्या याद रखना है, के बाद वापस आई आएगा। ठीक है, सीक्वेंस क्या याद रखना है, आई जे के आई, ये वाला अगर सीक्वेंस याद रख पा रहे हो तो प्लस माइनस सब कुछ इजी हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वाला केस देखो, अगर ऐसा दिया हो, इफ इट इज गिवन लाइक दिस, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस आई, जे क्रॉस के एंड के क्रॉस जे। ठीक है, सबके आंसर्स फाइंड करने हैं। तो पहला स्टेप तो ये याद रखना ही है कि तीनों होने चाहिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले केस में आई जे तो के नहीं है तो के रख दिया, सेकंड वाले केस में भी के रखेंगे, दिस ऑल्सो आई जे, आई के तो तीसरा कौन बचेगा, जे, जे जे के तो क्या लिखेंगे आई, और यहाँ पे भी आई। याद रखना पहला स्टेप तो सब में कॉमन ही रहेगा। ओके, जो तीसरा नहीं, जो जिसको लिखा हुआ वो लिख देना है। अब देखो सीक्वेंस में क्वेश्चन, ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, आई की बात जे आ रहा है, सही है या गलत है, आई की बात तो जे आता ही है एबीसीडी में, इसीलिए प्लस हो गया। सेकंड वाला केस ये कह रहा है जे के बाद आई आ रहा है, जे के बाद आई नहीं आता है, जे के बाद तो के आता है, इसलिए ये वाला हो जाएगा माइनस। थर्ड वन देखो, आई के बाद के आता है, देखो आई के बाद तो जे आता है ना, तो ये होगा माइनस। के बाद आई आ रहा है, सही है, देखो के बाद तो आई आता है। ओके, इसलिए हो जाएगा प्लस। सिर्फ जे के बाद के, सही है, जे के बाद तो के ही आने वाला है, प्लस के बाद जे नहीं होता है, माइनस। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग प्लस माइनस याद रख सकते हैं। ओके, तो अभी आज एक गेम खेले अच्छे से, बोलो भाई, कल का ज्ञान और आज का ज्ञान सब मिला के आज एक गेम खेलते हैं, फटाफट आंसर देना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, अरे देखो और एक बात, आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई, तो याद रखना आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तीनों के आंसर सेम होते हैं, दैट इज जीरो। ये जीरो कैसे हुआ वो भी बता देता हूँ। देखो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैरेट, दिस इज द फॉर्मूला। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई कैरेट क्रॉस आई कैरेट, तो क्या करना पड़ेगा, देखो पहले ए का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो ये आई कैरेट का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, दूसरे आई कैरेट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1, साइन ऑफ, बताओ आई और आई दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल होगा 0 एन कैरेट, साइन 0 कितना होगा हमेशा 0, इसलिए आंसर हो जाएगा 0। समझ में आया, उड़ा दो इसे। Yes, sir. उड़ा देते हैं। और कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सब ब्लू लाइन में लिख रहा हूं, कल ये पढ़ा था आई क्रॉस जे, सॉरी डॉट 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 आएगा,
I dot j, j dot I dot k dot I, then j dot k और k dot j, इन सब के आंसर्स क्या होते हैं? बताओ I dot j क्या होगा? कल पढ़ा था ना, 5 बार लिखने को दिया, कितनी बार लिखने को दिया था तुम लोगों को? होमवर्क नहीं किया सब लोगों ने? चेक करो होमवर्क। 8 टाइम्स दिया था। 0 0 सही है, इन सब के आंसर्स होंगे 0। तो देखो अगर कोई बोले I क्रॉस j तो k, बट I डॉट j 0। समझ में आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट हो तो k और डॉट प्रोडक्ट हो तो 0। और डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था दैट I डॉट j की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, I डॉट I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K। सबका आंसर क्या होता है? 1 1 सही है, द आंसर इज 1। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों को मिक्सअप मत करना, और इसी पे आज हमारी गेम है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होते हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आती है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिया हो, then we can say this is equal to vector a cross vector b plus vector a cross vector c। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। प्रॉपर्टी नंबर 3, if vector a and vector b are perpendicular to each other, if vector a is perpendicular to vector b, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कितना हो जाएगा? यानी एक मिनट रुको, if vector a is perpendicular to vector b, you can say theta is equal to 90। Therefore, vector A cross vector B will be AB n caret। ठीक है, it will be AB n caret। और ये n caret क्या होता है मैंने बता दिया, it is a unit vector in the direction perpendicular to the plane forward by A and B and it is determined with the help of right hand screw rule। ठीक है, right hand screw लगा दिया है हम लोगों ने। तो E और B परपेंडिकुलर है, वैसे कितने केसेस हैं यहाँ पे? वी हैव I क्रॉस J इज इक्वल टू होता है K, वैसे ही J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K। we have j cross k is equal to I और k क्रॉस j होता है माइनस I। वैसे ही I क्रॉस k होता है माइनस j और k क्रॉस I होता है प्लस j। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में देख ली हैं। इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, वेक्टर और a और b दोनों पैरेलल हो तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। अगर एंगल 0 है तो वी कैन राइट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b विल बी 0। ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इफ a इज पैरेलल टू वेक्टर b, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट i क्रॉस i इज इक्वल टू j क्रॉस j इज इक्वल टू k क्रॉस k। ये सारे आंसर्स होते हैं 0। इस वाज प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b
इज इक्वल टू, नहीं सबसे पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखते हैं इसको। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट, and if vector b is given to be bxi caret plus byj caret plus bzk caret, then vector a cross vector b is equal to, ठीक है, ये पूरा if है और ये पूरा then है, ठीक है। if अगर ये वेक्टर a और b ऐसे दिए हो, then a क्रॉस b is given by the formula, वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे बताऊंगा, इतनी जगह में खत्म नहीं होगा। तो राइट डाउन दिस थिंग एंड रेज योर हैंड, फिर आगे बढ़ेंगे। So therefore we have a cross b will be ijk, अब it will be डिटर्मिनेंट में ijk you have to write ax ay az, then bx by bz। डिटर्मिनेंट सबको आता है, ये वाला ये क्या लिखा हुआ ये समझ में आ रहा है? 10th में या 9th में कभी देखा था ऐसा? जल्दी से बताओ। Sir. जैसे अगर ऐसा दिया हो, like this, if it is ijk xyz और fx fy fz, तो सबसे पहले क्या करना है? i में प्लस लिखना है, j में माइनस लिखना है और z लास्ट में प्लस लिखना है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, तो आई जे और के ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद ब्रैकेट बना देना है, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आई कैरेट के ब्रैकेट में क्या होगा, तो ये सब भूल जाओ, रो और कॉलम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? विल गेट वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। आई विल राइट वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, फिर माइनस जे लेके इसको भूल जाओ, क्या मिलेगा? विल गेट एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स प्लस के कैरेट, इसको भूल जाओ, विल गेट एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, एक्स एफ वाई माइनस एफ, क्या था, कुछ गलत हो गया, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, ये भी लिख लो जल्दी से, देन रेज योर हैंड और मुझे ये फाइंड करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताना। आई जे के एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। सो राइट इट डाउन एंड देन रेज योर हैंड। मान लो अगर ऐसा दिया हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट, और वेक्टर बी दिया हुआ है बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट, ठीक है। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे दिया हुआ। इससे पहले एक और बात बता देता हूँ,
अगर ऐसा दिया हो 2i क्रॉस 3j, बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? इसका फाइनल आंसर ऐसा होगा 2 3 सा पहले कर देना है 6, ओके, और आई और जे का आंसर क्या होता है? इट इज के, तो आंसर हो जाएगा 6k कैरेट। ओके, इन दोनों का तो सिंपली जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसा ही मल्टीप्लीकेशन करना है, और आई क्रॉस जे का आंसर होता है के। ओके, लाइक अगर ऐसा दिया हो तो क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी से। यस, जिनका टर्न नहीं आया था उनको पूछता हूँ। मोनिश का बताओ, 4i कैरेट क्रॉस 8i कैरेट, बताओ क्या आंसर आएगा मोनिश का? 4i जीरो। कैरेट, यस 0 होगा। और अगर ऐसा दिया हो 4i कैरेट क्रॉस 8j कैरेट, तो आंसर क्या होगा? थर्टी टू के कैरेट। वेरी गुड, 32k कैरेट इज द करेक्ट आंसर। वैसे अगर ऐसा दिया हो axi कैरेट क्रॉस bzk कैरेट, बताओ क्या आंसर आएगा इसका? ए एक्स बी जेड ax bz, देन जे कैरेट j कैरेट, फिर माइनस जे कैरेट। वेरी गुड माइनस j कैरेट होगा, क्यों? बिकॉज i के बाद k नहीं आता है। ओके, दैट इज करेक्ट आंसर। बस वैसे ही इसमें अभी करना है। a क्रॉस b हमको दिया हुआ है, पर a और b दोनों दिए हुए हैं। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं ले रहा हूँ, एक वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो क्या होगा? इट विल बी ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट क्रॉस क्रॉस बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट। ठीक है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे लिखा हम लोगों ने। देन ए एक्स आई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ए वाई जे को तीनों के साथ मल्टीप्लाई, ए जेड के तीनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, वैसा हम लोग करेंगे, दैट इज माय प्लान। अब देखो कैसा होगा, बड़े बड़े इक्वेशन बनेंगे अभी। दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना अभी, ए एक्स आई कैरेट क्रॉस बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट क्रॉस बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट क्रॉस बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट। अब आगे दिया, आर यू लिसनिंग? दिया सुनाई दे रहा है? इज दिया देयर और नॉट? दिया नहीं है, ओके। रिदम, रिदम टेल मी, यस सर। इन दोनों का आंसर क्या आएगा? सबसे पहले इन सबके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, बताओ फटाफट से आंसर दो। पहली रो का आंसर, इतने से चीज का आंसर क्या आएगा ये बताओ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट, ए एक्स आई कैरेट इंटू बी एक्स आई कैरेट का 0 होगा। वेरी गुड, पहला हो जाएगा 0, देन प्लस, ए आगे क्या आएगा एक्स बताओ। बी वाई के कैरेट यस, ए एक्स बी वाई के कैरेट, देन ए एक्स बी जेड माइनस जे कैरेट वेरी गुड, प्लस ए एक्स बी जेड बी जेड माइनस जे कैरेट। कैरेट। सही है। चलो भाई, नेक्स्ट आंसर कौन देगा? नेक्स्ट रो के लिए वी हैव पेरीना। चलो पेरीना बताओ, सेकेंड रो के लिए आंसर क्या आएगा? इसके लिए बताना है आंसर। पेरीना पटेल, हाँ सर। बोलो जल्दी से आंसर, फिर ट्यूशन है 6 बजे।
इसका आंसर बताना है। बताओ जल्दी से, J क्रॉस I क्या होता है?